नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहता हूं और जो भी हम बात करेंगे वो एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं मैराथन क्लासेस के बारे में कि ये जो जितनी भी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर मैराथन क्लासेस की जाती हैं। एक दो बार हमने भी कंप्यूटर की मैराथन क्लास की है। ये जो मैराथन क्लासेस की जाती हैं, इनका फ़ायदा किस स्टूडेंट को हो सकता है? यानी कि स्टूडेंट्स की कुछ कैटेगरी होती है। एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने काफ़ी समय से अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लिया है, अपने पूरे सिलेबस को उन्होंने रिवाइज़ कर लिया है और साथ ही साथ अब उनकी जो तैयारी है वो उस स्टेज पर है कि अगर 1 महीने, 1.5 महीने के बाद अगर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम होने वाला है, ज़रूरी नहीं है एचएसएससी का या बैंकिंग, रेलवे, किसी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब अगर उनको कोई मैराथन क्लास या फिर ऐसी क्लास जिसके अंदर एक टीचर 6 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे तक पढ़ाता है, तो वो स्टूडेंट अगर उस क्लास को अटेंड करते हैं तो उनको उस क्लास का फ़ायदा ये होता है कि उनको 8-10 घंटे के अंदर अपने पूरे सिलेबस का कुछ हिस्सा रिवाइज होने में मदद हो जाती है कम समय में। वहीं पर एक दूसरे तरीके का स्टूडेंट होता है जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है, थ्योरी कंप्लीट नहीं करी है, साथ ही चैप्टर वाइज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस उसने नहीं करी है, साथ ही अब उसका जो 1-1.5 महीना जो एग्ज़ाम में बचा हुआ है सेम स्टूडेंट का, उसको चाहिए कि उसके जो ऐसे पोर्शन हैं जो बच गए हैं उनको कंप्लीट करें, ऐसी थ्योरी, ऐसे कॉन्सेप्ट बच गए हैं उनको कंप्लीट करें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वो अपने हाथ से करे। वो स्टूडेंट अगर उस 10-12 घंटे की मैराथन क्लास को देखता है तो उससे उसके सिर्फ वो कॉन्सेप्ट ही रिवाइज होंगे, वो थोड़े से कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे जो उसने किए हैं। जो कॉन्सेप्ट उसने नहीं किए हैं वो कॉन्सेप्ट उसके मैराथन क्लास से क्लैरिफाई नहीं हो सकते, क्योंकि मैराथन क्लास कोई भी टीचर जब पढ़ाता है तो वो कोशिश करता है कम समय में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करने का, लेकिन वही टीचर जब एक बैच के अंदर, कोर्स के अंदर पढ़ाता है तो वही टीचर अपने कंटेंट को 35 से 40 घंटे, 50 घंटे में पढ़ाता है। तो 50 घंटे में अगर उसने इतनी सारी थ्योरी कराई थी तो वही टीचर 8 घंटे, 10 घंटे में आपको वो पूरा सिलेबस कैसे करवा सकता है? इम्पॉसिबल चीज़ होती है। मैं ये नहीं कहता मैराथन क्लासेस को अटेंड करना बुरी बात है, गलत बात है, लेकिन 1-2 घंटे की मैराथन कोई क्लास नहीं होती, 3-4 घंटे की कोई मैराथन क्लास नहीं होती। मैराथन क्लास का मतलब ये होता है कि एक टीचर बहुत कंटिन्यू समय तक, लंबे समय तक अपने सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट बातें बच्चों को बताए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों को बताए, जिससे कि उस स्टूडेंट का फ़ायदा हो जिस स्टूडेंट ने अपना सिलेबस पूरा कर लिया हो और अब उसको एक फाइनल रिवीजन टच की ज़रूरत है ताकि उसके एग्ज़ाम में वो अच्छा स्कोर कर सके। जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका सिलेबस अभी पूरा नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो अपने उन कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करें जो उनके कमज़ोर हैं, जिन कॉन्सेप्ट से उनके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं और जिनकी प्रैक्टिस उन्होंने अभी तक नहीं करी है। वो स्टूडेंट्स उन मैराथन क्लासेस को अटेंड करके कहीं ना कहीं 2-4% उनको फ़ायदा होगा, लेकिन ज़्यादातर उनको नुकसान ही हो सकता है। उस मैराथन क्लास को तब मत लीजिए जब वो हो रही हो, अपना पहले सिलेबस पूरा कीजिए, उसके बाद जाइए उस मैराथन क्लास पर, उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए और फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपना रिवीजन वहाँ से आप कर सकते हैं। दूसरा, एचएसएससी सीईटी की जो एग्ज़ाम डेट है, वो एग्ज़ाम डेट सिर्फ अखबारों में ही अब तक घूम रही है। सरकार की माने, हरियाणा सरकार की माने तो हमारे जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने अगस्त का समय दिया था, लेकिन अगस्त में एग्ज़ाम होते हुए बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, जैसी खबरें आ रही हैं। अब एग्ज़ाम की कटिंग के हिसाब से, पेपर की कटिंग के हिसाब से देखें तो 11 सितंबर की डेट जो है वो दी गई है। कोई फिक्स नहीं है उस टाइम पर एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। रेदर देन हम एग्ज़ाम डेट के ऊपर फोकस करें, हमें फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, किस तरीके से हम मैथमेटिक्स को कंप्लीट करें, किस जल्दी से जल्दी रीजनिंग को कंप्लीट करके रिवीजन कर लें, इंग्लिश, हिंदी, जीके को कंप्लीट कर लें, हरियाणा जीके को कंप्लीट कर लें, बेसिक कंप्यूटर का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लें, बेसिक साइंस का स्ट्रक्चर भी हम लोग देख लें, 9th-10th क्लास की साइंस को भी हम लोग देख लें। इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कीजिए। डेली बेसिस पर अपना रूटीन बनाइए, डेली बेसिस पर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, डेली बेसिस पर कोशिश करनी है कि आपका सिलेबस जो है वो पूरा हो जल्दी से जल्दी और रिवीजन आपका फिर हो सके। उसके बाद जिन मन करे उतनी मैराथन क्लासेस को अटेंड कीजिए। मैराथन क्लासेस को अटेंड करना सिर्फ तब फायदा देगा, पहले अपना सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा, पहले प्रैक्टिस अपनी करनी पड़ेगी, एक स्ट्रॉन्ग बेस अपना बनाना पड़ेगा। उसके बाद लगातार इतने घंटे पढ़ने के बाद आपको हो सकता है उस क्लास से कुछ फ़ायदा हो जाए। अदरवाइज ऐसी क्लासेस, ऐसे चैनल्स, ऐसी वीडियोज़, उनसे दूर रहिए।
ठीक है, जो आपको बोलते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, इतने मैराथन क्लासेस दे रहे हैं, ये वो कुछ नहीं है। वो एक अट्रैक्शन का तरीका होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाना, उसमें गलत नहीं होता है। लेकिन हमें एज ए स्टूडेंट हमें जागरूक होना पड़ेगा कि वो चीज़ें हमारे लिए काम की कब हैं, काम की हैं, लेकिन वो अभी हमारे काम की नहीं है, वो बाद में हमारे काम आएंगे जब हम अपना सिलेबस पूरा कर लेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो यही आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करते रहिए और खुश रहिए।